नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई आज ऐसी-ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको इन गर्मियों में करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जिससे कि आपका गार्डन हरा-भरा तो रहेगा, साथ में तपती गर्मियों से आपके पौधे बचेंगे भी, हरे-भरे भी रहेंगे और नई-नई ग्रोथ भी होगी उन पे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं भी करनी चाहिए जिससे हमारे प्लांट्स खराब हो सकते हैं और ग्रोथ भी रुक सकती है और नीचे से जड़ों से वो खोखले होके बिल्कुल ड्राई आउट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है पहले तो, है ना? करने की तो ख़ैर हमें पता है लेकिन गलती से हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी होती। सबसे पहली बात तो इस टाइम जो भी आपके गमलों की मिट्टी है उसको एकदम से खाली ना छोड़ें, चाहे धूप वाले प्लांट भी हैं। मल्चिंग की तौर पे आप उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इंतज़ाम करें, चाहे छोटे प्लांट्स लगाएँ, चाहे मार्बल्स के टुकड़े रखें, चाहे आपके पास घर में कुछ भी हो, किसी चीज़ के छिलके हों, वो उससे ढक दें या जो आपके गार्डन में पत्ते गिरते हैं, उनसे भी आप पौधों को ढक सकते हो। और जो आपके बड़े-बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी सॉइल में आप छोटे-छोटे प्लांट्स लगा के भी सुकुलेंट्स की वैरायटी लगा के या फ्लावर वाले सुकुलेंट्स लगा के भी आप मिट्टी को कवर कर सकते हो, जिससे कि आपके प्लांट एकदम तपती गर्मी से तो बचेंगे, लेकिन कुछ देर तक मॉइस्चर उनमें बढ़ जाएगा, बजाए कि एकदम से अगर उसमें कुछ भी ना लगा हो, है ना? तो कुछ देर तक तो आपके प्लांट सेव रहेंगे, मॉइस्चर भी बना रहेगा और दूसरा दोस्तों जो आपकी जड़ें हैं प्लांट की, वो भी सेफ रहेंगी, कवर्ड रहेंगी क्योंकि ऐसा होता है कि तपती गर्मी में क्या होता है सीधा जो सूर्य की किरणें होती हैं स्ट्राइक कर देती हैं एकदम जड़ों तक और कुछ हो ना हो पूरा का पूरा प्लांट ही बर्न हो जाता है फिर। तो इससे क्या होगा प्लांट भी सेफ रहेगा, मिट्टी में भी मॉइस्चर बना रहेगा और दूसरा दोस्तों जब हम पानी देते हैं, हम भी गर्मियों में खूब भर-भर के पानी देते हैं, जिससे कि एकदम से जब हम पाइप से पानी डाल रहे हो, मग से पानी डाल रहे हो, एकदम से मिट्टी खोखली ना हो और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एक ही जगह पानी देने के कारण वहाँ की मिट्टी खोखली हो जाती है, आपने देखा भी होगा और जड़ें दिखने लग जाती हैं। तो इससे भी आपके प्लांट बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं क्योंकि जब आप मल्चिंग करते हो ना एक इवनली प्लांट की मिट्टी के ऊपर से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कि एक जगह पे वो मतलब होल करके नीचे तक जाता है तो इस तरीके से आपके प्लांट भी सेव रहते हैं और मैं भाई इस तरीके से अपने पौधों को बचाती हूँ बड़े वाले प्लांट्स को नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगा देती हूँ या मल्चिंग के लिए मार्बल्स के टुकड़े रख देती हूँ जो सुकुलेंट्स हैं उनके लिए मार्बल्स रख देती हूँ कैक्टस वगैरह के लिए और बड़े पौधों के नीचे छोटे-छोटे प्लांट्स लगा देती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है, वो आप देखना आपने क्या करना है। तो एक काम तो यही है कि आपने यही करना है कि जितने भी आपके पौधे लगे हुए हैं, उनकी मिट्टी को आपने खाली नहीं छोड़ना है और कुछ ना कुछ आपने उसके ऊपर ज़रूर रखना है, ताकि आपके प्लांट का मॉइस्चर जो है वो बना रहे, काफ़ी देर तक बना रहे और दूसरा एकदम से जड़ों तक गर्मी पहुँच के पौधे को खराब ना करे। अब आते हैं भाई सेकंड बात पे जो कि आप गलती से कर देते होगे शायद वैसे तो नहीं करते होगे। जो दोस्तों आपके पौधे लगे हुए होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डेकोरेशन के लिए हम क्या करते हैं उन्हें अलग-अलग लाइन में लगा के रख देते हैं या अलग-अलग से रख देते हैं क्योंकि हमें सुंदर लगते हैं, हम सोचते हैं इस वाले एरिया में ये प्लांट सुंदर लगेगा। लेकिन दोस्तों गर्मियों में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। वैसे आप आगे-पीछे मौसम हो तो रख सकते हो, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि अगर आपने कोई पौधा अकेला रख दिया वो तो भैया बस भगवान ही बचाए उसको तो अगर बहुत हेल्दी प्लांट है जमीन में लगा हुआ है तो अलग बात है लेकिन अगर अकेले अकेले से आपके प्लांट रखे हुए हैं ना तो उन पे जो है गर्मी का असर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ना तो उनके आसपास कोई उनको बचाने वाला एकदम से सूर्य की किरणें गर्म हवाएं स्ट्राइक करती हैं और आपका प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है तो इस तरीके से अगर आप अपने नए प्लांट्स को भी और जो पुराने लगे प्लांट्स को भी इकट्ठा करके लगाते हो छोटों को बड़ों को तो ऐसा होता है कि प्लांट एक दूसरे को ही प्रोटेक्ट करते हैं ग्रुप बना के फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती और एक ग्रुप बना के दोस्तों प्लांट रखने से प्लांट तो सुंदर लगते ही लगते हैं लेकिन प्लांट फिर क्या होता है इतनी गर्मी में आपके खराब भी नहीं होंगे
हाँ, जब मौसम ठीक हो जाए तब अपना फिर वैसे ही रख देना जैसे आपने सोच रखा है। लेकिन फ़िलहाल तो भई आपने यही करना है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे वैसे ही पता लग जाता है। मैंने कहा वो अकेले-अकेले से रख रखे होंगे और वो अपना बर्न हो गए होंगे या ग्रोथ नहीं दिखा रहे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होता है, अगर अकेले-अकेले प्लांट रखे होते हैं ना, उस पे इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, मिलीबग्स वगैरह का, स्पाइडर माइट्स का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। अगर आपके प्लांट इकट्ठे रखे होते हैं ना, उन पे बहुत कम असर होता है इन चीज़ों का। तो ये भी आप नोटिस करके देखना। तो बस एक तो यही बात थी जो आपसे करनी थी। और तीसरा दोस्तों, जब भी आप पौधों को रखो, इस तरीके से रखा करो, ये नहीं कि जहाँ जो मर्जी उठाया रख दिया। जैसे रखे हुए हैं, जो बड़े हाइट वाले पौधे हैं उनको पीछे रखा करो, उससे कम हाइट वाले आगे, और ये जो छोटी छोटी सी वैरायटी है उनको आगे। इससे क्या होता है, प्लांट को बड़ी सपोर्ट मिलती है। और दूसरा दोस्तों, प्लांट में कंपटीशन होता है, ये मैंने देखा है। और शायद मेरे जैसे कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जो आपने दीवार के साथ पौधे लगा के रखे होते हैं ना, उनकी हाइट वैसे ही ज्यादा बढ़ने लग जाती है। वो पता नहीं क्या दीवारों से कंपटीशन सा करते हैं, और उनके आगे जो पौधे रखे होते हैं वो पिछले वालों से कंपटीशन करते हैं। और भले ही उन प्लांट्स की इतनी हाइट नहीं जानी होती, लेकिन फिर भी जाती है। और मैंने दोस्तों ये बहुत नोटिस किया है इस बारे में। शायद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि जिन प्लांट की हाइट गमलों में लगे हुए मेरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनको दीवार की सपोर्ट दी, उन्होंने दीवार के साथ कंपटीशन कर लिया। और जो उनके आगे प्लांट रखे थे छोटे साइज वाले, वो रहने भी छोटे ही थे, लेकिन वो फिर पीछे वालों के साथ कंपटीशन करने लग गए। तो मुझे ये नज़र आया इस तरीके का माहौल। तो आप भी बताना मुझे कि आपने भी ये नोटिस की, ये चीज़ नहीं की है। तो इस तरीके से आप प्लांट रखते हो दोस्तों, तो सपोर्ट मिलती है प्लांट को। छोटों को ये लगता है बड़े हमारे पीछे हैं, और बड़ों को ये लगता है कि हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये छोटे छोटे प्लांट हमारे नीचे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। अब ये दो चार बात तो होगी जो आपने नहीं करनी है, जो आप गलती से कर देते थे या शायद ध्यान ही नहीं था। अब आते हैं उन बातों पे जो कि आपने करनी है अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, इन गर्मियों के मौसम में भले ही सब कुछ जलने लग रहा है, लेकिन मिली बग्स का अटैक ना सबसे ज़्यादा होता है। व्हाइट मिली बग्स जो होती हैं, इनका अटैक सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको प्लांट्स पे। स्पाइडर माइट्स का अटैक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों को ना ये मौसम अच्छा लगता है। उसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय बताती हूँ जो आपको करने चाहिए। अब करने चाहिए पे आ जाते हैं, यू शुड डू। उसके लिए दोस्तों आपने 2-3 उपाय करने हैं। अगर हल्का-फुल्का अटैक है तो भई इसके बारे में ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपको इस तरह का अटैक दिखाई देता है अपने प्लांट्स के ऊपर, और उनकी ग्रोथ आपको कम नज़र आती है, तब आपने क्या करना है, एक सॉल्यूशन सा बनाना है। स्प्रे बोतल जो भी गार्डनिंग के लोग होते हैं उनके सबके पास आमतौर पे होती है। तब आपने अपना लिक्विड कोई भी सोपी सा लेके, जो भी आपका हैंड वॉश हो गया, डिश वॉश हो गया, या कोई भी हो गया आपका, वो लेके उसमें थोड़ा सा आपने कोई भी ऑयल मिक्स करना है। जितना डेंस ऑयल होगा उतना अच्छा है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल सबके घरों में होता ही है। और इस टाइम तो वैसे ही करेलों का सीजन है ना। आमतौर पे करेले बनते ही सरसों के तेल में, या 2-4 सरसों के तेल की बूंदे उसमें वो डाल लेनी है। और एक शेक करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन बना लेना है, ताकि ये ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि वो जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना वो थोड़ी देर तक चिपका रहे। और जितनी देर वो चिपका रहेगा, स्पाइडर माइट्स को ये चीज़ें और ये मिलीबग्स वगैरह को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो अपने आप से ही वहाँ से हट जाएंगे। और भाई कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, भाई ज़्यादा ही अटैक हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, कहीं से तारपीन का तेल जो हम पेंट में मिलाते हैं, या केरोसिन ऑयल की 5-7 बूंदे 1 लीटर पानी में आप रात को शेक करके रख दें। जैसे 5-6 बजे आपने एक सॉल्यूशन सा बना के रख दिया, सुबह फिर उठ के अपने प्लांट्स में दे दें, स्प्रे मार दें मतलब। तो आप खुद ही देखेंगे थोड़ी देर बाद कि सारी स्पाइडर माइट्स जो है वो आपकी झड़ चुकी होगी। और ये काम आपने 1-2 बार करना है। जितना भी मतलब ज़्यादा अटैक होगा ना, वो भी सारा का सारा इससे झड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपके प्लांट एकदम बिना किसी नुकसान के साफ-सुथरे हो जाएँगे। ये काम आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इस टाइम ये प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है इस पे, हिबिस्कस पे।
बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस पे हमारे अटैक हो रहा है, खराब हो रहे हैं पौधे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस प्लांट पे आपका जो अटैक होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसके साथ आपने ये करना है। और सेकंड बात आती है दोस्तों, जो भी आपके शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको आपने उठा के ग्रुप में रख देना है। भले ही थोड़े दिन बाद जब मौसम ठीक हो जाए उनको अपनी मनपसंद जगह रख देना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपने उनको ऐसी जगह रखना है जहां आपका आउटडोर शेड एरिया हो, जहां डायरेक्ट सनलाइट ना ना पहुंचे। क्योंकि मौसम इतना गर्म है दोस्तों, हवा इतनी गर्म है कि अगर आप उसको आउटडोर शेडी एरिया में भी रख दोगे तो भी आपके प्लांट मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे अकेले अकेले। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रुप बना के रखोगे तो आपके प्लांट सरवाइव कर जाएंगे। और भाई सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि मेरी तो खैर आदत है कि अगर आप एक ही तरह की वैरायटी से के प्लांट, एक जैसी तासीर के प्लांट एक ही गमले में लगा देते हो तो वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं, बजाय कि एक पौधा एक गमले में लगाया, एक अलग गमले में लगाया। जैसे कि एक जैसी तासीर के पौधे अगर आप एक गमले में ग्रो करते हो तो आप देखोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखो बोलेंगे तो है नहीं वो, कोई बोल के थोड़ी बताएंगे हम खुश हैं, है ना। उनके देखने से, उनके हरे भरे होने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि सारे के सारे प्लांट कितने खुश है और कितनी खुशी से चल रहे हैं। जैसे कि अब आप ये सामने छोटे से गमले में देख रहे हो, मैंने इसमें पता नहीं क्या क्या उगा रखा है ना। और किसी में आपको ऐसी कोई कमी नजर आ रही है कि कोई सा पौधा उदास हो? और ऐसे ही आपने पूरे गार्डन में देखा होगा, मैंने एक एक प्लांट के साथ गमले में कई कई वेराइटीज के पौधे उगा रखे हैं और सारे के सारे खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचते हो कि जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो देखो आपका मसला नहीं है सोचने का, वो इन प्लांट का अपना रहने का तरीका है ग्रुप में। तो आप ये करके देखो। और दोस्तों आजकल तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया, मैं तो खैर ऐसे उगाती थी, मेरी तो आदत ही थी, लेकिन अब तो ये प्रूव ही हो चुका है कि इस तरीके से आप ग्रुप में अगर प्लांट रखते भी हो और एक ही तरह के पोट में आप उस तरीके की और वेराइटीज भी उगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छी चलती हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करती हैं, ज़्यादा अच्छी हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाती हैं। और दूसरा, आपका गार्डन बहुत हरा भरा नज़र आता है इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से दोस्तों अपने प्लांट्स को रखती हूँ, कुछ में लैंडस्केपिंग दे देती हूँ, कुछ को ग्रुप बना के रख देती हूँ। वो देखो आपका अपना तरीका है। और घर की जगह भी मेन है ना, मायने रखती है कि किस तरह की जगह है आपके घर की, कहाँ कहाँ आप गार्डन बना सकते हो, कहाँ कहाँ आप पौधे रख सकते हो। तो ये आपका देखो अपना खुद का सोचने का तरीका है। लेकिन गर्मी में आपने ये काम तो जरूर करने हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने पौधों को रखना है और क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस टाइम आपको फ्री की जो खाद है वो चाय पत्ती के रूप में मिल रही है। वैसे तो आगे पीछे जो मौसम होगा ना हमें सुखानी पड़ेगी वो, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर आप सीधा धो के भी उसको अपने पौधों में डाल देते हो तब भी एक तरह से कंपोस्ट बन जाती है, क्योंकि एकदम से तो सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। और एक फ्री की खाद आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। और दोस्तों ये जो शेड लविंग प्लांट्स है हमारे, क्रोटोन्स वगैरह हो गए, मनी प्लांट्स हो गए, इस तरह के जो पौधे हैं ना उनके लिए तो खाद ये रामबाण है। क्योंकि हल्की सी इससे क्या होती है, आपकी सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिससे कि आपके शेड वाले जो प्लांट्स है वो अच्छी ग्रोथ भी शो करेंगे, उनको फ्री की कंपोस्ट भी मिल जाएगी। और आपने तो वैसे भी वो चीज फेंकनी फेंकनी है डस्टबिन में, है ना। आपके लिए फेंकने की चीज है, वो पौधों के लिए खुराक का काम करेगी। तो इससे अच्छा हम पौधों को ही ना दें, है ना, जब हम पौधों से इतना प्यार करते हैं। और हमें कहीं आना जाना भी नहीं पड़ रहा, चाय वैसे ही घर में सबके बनती है, चाहे कोई ग्रीन टी पिए चाहे कोई दूध वाली चाय पिए। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ना फेंकें, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी गर्मियों में आप कहोगे इतनी गर्मी में कहाँ जाएं, कहाँ से क्या अरेंज करें, तो ये चीज़ आपको फ्री में घर में मिल रही है जो आपके पौधों को स्वस्थ भी रखेगी, खुश भी रखेगी। और फिर आप अपने पौधों की रंगत रंगत देखना कि आपके प्लांट्स कितने सुंदर नजर आएंगे। जैसे आप मुझसे पूछते रहते हो, तो भी मेरे तो भाई यही देसी जुगाड़ है, ये इकट्ठा करके पौधे लगा देना, इकट्ठा करके रख देना। छोटी मोटी कोई बात होगी तो किचन से ही मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने पौधों को रखो, अपने प्लांट्स के बारे में जानो। और दोस्तों आज ये कोई प्लांट लगाने का तरीका जानने का कोई शौक नहीं है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और सबको ये होता है कि हमारे घर का आसपास का वातावरण बड़ा शुद्ध हो, है ना, और बड़ी अच्छी हवा हो, हमारे घर की आबो हवा।
तो भी उसके लिए देखो पौधे तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। पौधे नहीं लगाओगे तो फिर हवा कहाँ से आएगी, अच्छी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और ऑक्सीजन का तो कोई और सोर्स है ही नहीं पौधों के अलावा। तो लगाओ प्यारे प्यारे प्लांट्स, घर का माहौल अच्छा बनाओ, सुंदर सुंदर आपके घर में फूल खिलेंगे, आपको देख के भी अच्छा लगेगा, घर में एक अच्छी शुद्ध हवा भी होगी, और आंखों के लिए इतना रिफ्रेशिंग व्यू आपके घर में होगा कि बस मजा आ जाएगा जीवन जीने का। बस यही छोटी छोटी बातें अपना के आप अपने जीवन को खुश भी बना सकते हो, सुखी भी बना सकते हो, और एक हेल्दी लिविंग के साथ आप अपना पूरा लाइफ स्पेंड स्पेंड कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना जरूर। थैंक यू वेरी मच।